नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बढ़ते क्राइम का आरोप लगाकर सरकार पर हमलावर विपक्ष और गृह मंत्री के बयान की। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो वहीं जवाब में गृह मंत्री ने अजीब दलील दी है। गृह मंत्री ने विपक्ष से ही पूछ लिया कि बीजेपी बताए कि कैसे क्राइम कम किया जा सकता है, और इसके पीछे उन्होंने बीजेपी की 15 साल के सरकार के तजुर्बे का हवाला दिया है। गृह मंत्री की दलील पर विपक्ष हमलावर है तो कांग्रेस सरकार का बचाव कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष जहां लगातार बढ़ते क्राइम के आरोप लगाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। चाहे रायपुर में चाकूबाजी की घटना हो या फिर दुर्ग में हाल ही में सामने आए बठेना और खुड़मुड़ा के मामले, बढ़ते क्राइम पर जब प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से जवाब मांगा गया तो उन्होंने बेचारगी जताते हुए पूछ लिया कि विपक्ष ही बताए कि कौन से नियम कानून लागू करने से क्राइम के मामले थम जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को सरकार चलाने का 15 साल का तजुर्बा है, जबकि उन्हें सिर्फ 2 साल का ही तजुर्बा है। उनका 15 साल का अनुभव है ना, मेरा 2 साल का। मुझको बता तो देना, ऐसा नियम लागू कर दो, बंद हो जाएगा। तो मैं भी चाहता हूँ बंद हो। मुझे भी जवाब देने में क्या अच्छा लगेगा? किसी बहन बेटी के रेप का जवाब देता हूँ कि वो मर रहा है उसका जवाब देता हूँ, मुझे भी खराब लगे, पर बता तो दे। गृह मंत्री की इस दलील पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेश मूणत ने गृह मंत्री के बयान के बहाने पूरी सरकार को आड़े हाथों ले लिया और सरकार पर अपराध पर लगाम न लगा पाने का आरोप लगा दिया। अरे दारू तो रोज खुलेआम खजीरे पकड़ा रहे। रायपुर के अंदर अवैध दवाइयां बिक रही, नशीली दवाई आकर के बिक रही है। किसको पकड़ लिया? कौन सा रैकेट पकड़ में आ गया? अवैध शराब की फैक्ट्रियां चल रही है, तो अवैध शराब की फैक्ट्री का संचालन कोई एक दिन में तो होता नहीं है। कहीं ना कहीं जाके राजनीतिक संरक्षण के कारण ये पुलिसिया जो इस प्रदेश के अंदर है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो गया। पुलिस की वर्दी में दम होता है, पुलिस के जूते में दम होता है, उसकी एक धमक होती है। वो धमक को बरकरार कर दे तो अपने आप अपराध कम हो जाएगा। अब सवाल ये है, क्या वाकई छत्तीसगढ़ में क्राइम बेलगाम हो रहा है? क्या सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम से क्राइम कंट्रोल हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या गृह मंत्री मजबूर है या फिर विपक्ष पर उनका ये करारा तंज है? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि क्या बघेल सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है? क्या वाकई या फिर पिछली सरकारों की तुलना में क्राइम घट रहा है? सवाल ये कि अगर क्राइम बढ़ रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आरपी सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से भी हमें सियासी मेहमान ज्वाइन करेंगे। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका मधुकर सर। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे ही है। आरपी सिंह जी, 5 महीने पहले मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी क्राइम को लेकर। डीजीपी डीएम अवस्थी वहां मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने कई सख्त निर्देश दिए थे कि महिलाओं से संबंधित अपराधों पर पुलिस विशेष सतर्कता बरते, संवेदनशील रहे। 23 नवंबर को गृह मंत्री ने भी एक बैठक की थी अपराध को लेकर ही, और उसमें सख्त निर्देश दिए गए थे कि दिन को लिखा पढ़ी करे पुलिस, शाम को सड़कों पर चौराहों पर मुस्तैद रहे। क्या उन निर्देशों का, उन समीक्षा बैठकों का कोई असर नहीं हो रहा? देखिए, बैठकों का ही असर है कि अभी जो सत्र समापन हुआ विधानसभा सत्र का, उसमें कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल का रिकॉर्ड और हमारा 2 साल का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से रखा, मीडिया को भी मिला होगा, जो कि दिखाता है कि 15 साल में जो अपराध की दर थी वो कम हो गई है। इसके अलावा हमारा सक्सेस रेट 99% से ऊपर जा चुका है। यानी क्राइम अगर हुआ गलती से भी तो अपराधी पकड़े गए हैं। मैं आपके माध्यम से एक जानकारी अपने राज्य के लोगों को देना चाहूंगा और आपको भी देना चाहूंगा जी कि माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम खुड़मुड़ा की जो बात हम बार बार करते थे, वहां के अपराधी आज पकड़े गए हैं। ठीक है, 3 महीने का लंबा समय लगा, लेकिन ये जो कि अंधे कत्ल का मामला था,
तो समय जरूर लगा है, अपराधी पकड़े गए हैं। तो मैं जो है दुर्ग की पुलिस को और समस्त अपना क्या बोलते हैं रायपुर की पुलिस को और अपने प्रदेश के अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुड़त जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पुलिस के बूट में दम होता है, जूते में दम होता है, वर्दी में ताकत होती है। होती है, हमने भी देखी है 15 साल। ये एकमात्र ऐसा राज्य था आसिफ भाई जहां पर कलेक्टर का अपहरण हो जाता है। आपने सुना है? अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन आपने नहीं सुना होगा। नहीं, मैं यही था आरपी सिंह जी, आप ही के साथ था, सारी खबरें मुझे याद हैं जी। मैं आपको याद दिलाता हूं, पुलिस के बूट में इतना दम था कि एसपी की हत्या हो जाती थी, और पुलिस के बूट में इतना दम था कि जो पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ वो यही हो गया। रायपुर से भिलाई के बीच में ट्रेन हाईजैक हो गई। अभी तक इस दुनिया और देश के लोगों ने प्लेन हाईजैक सुना था, ट्रेन हाईजैक यही हो गया। और इसी राज्य में पुलिस के बूट में इतना दम था कि माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह का ओएसडी एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करता रहा, किसी थाने में उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। हमारी सरकार आई और सोनाम अधन्य ओपी गुप्ता जी आज जेल में हैं। तो ऐसे तमाम मामले जिनकी सुनवाई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुई, उसकी भी शिकायत हमने दर्ज की और उनको भी न्याय देने का काम किया है। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र अगर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं तो पहले उनको अपना दामन झांक लेना चाहिए। ठीक, आरपी सिंह जी, मैं ये बीजेपी से सवाल पूछूंगा, आपसे एक सवाल और पूछता हूं कि क्या किसी तरह में कंफ्यूजन में है क्या गृह मंत्री? कभी वो कहते हैं कि दरअसल बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रहा है, कभी वो कहते हैं कि पान ठेले वालों की नौकरी चली गई है, बढ़ते क्राइम पर मैं क्या करूं, मुझे बताइए, मेरे पास तजुर्बा कम है। तो आप इन्हीं स्थितियों को बदलने तो आए थे, आप सरकार में इसीलिए आए थे ना सर, तो ये लाचारगी बेचारगी क्यों झलक रही है उनके बयान से? साहू जी बहुत ही सरल आदमी है, उनको गोलमोल बातें करना नहीं आता है। इनके गृह मंत्रियों को पिछले 15 साल का बयान सुन लीजिए। अपराध पड़ता था तो क्या कहते थे? ग्रह नक्षत्र की दशाएं खराब हो गई इसलिए अपराध बढ़ गए हैं। फिर दूसरा गृह मंत्री जाता था दूसरे कार्यकाल में, वो क्या कहता था? साल भर में हालात ठीक नहीं हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक साल बीत जाता था, जब पूछते थे पत्रकार इस्तीफा कब देंगे, बोले वो तो हमने जुमला किया था, झूठ बोला था, आप लोगों से मजाक किया था। तो साहू जी उस आचरण के व्यक्ति नहीं है। उन्होंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है कि चलिए, एक गृह मंत्री के रूप में मेरा कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का है, आपका 15 वर्षों का है। अगर आपके पास कुछ सुझाव है रचनात्मक, आप गंभीर राजनीति करना चाहते हैं तो आके हमें बताइए, जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूं। ठीक, ये रचनात्मक या सकारात्मक सुझाव हमेशा से अपेक्षित हैं, कहीं से भी आए उनका स्वागत होना चाहिए। मैं इस पर आरपी सिंह जी लौट रहा हूं आपके पास। बीजेपी की तरफ से विधायक रजनीश सिंह जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मैं पहले सवाल रजनीश जी से लेता हूं, उसके बाद मधुकर सर आपके पास आता हूं। रजनीश जी, अभी अभी हमने राजेश मूणत साहब को सुना और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राजेश मूणत जो ढांचा बता रहे हैं क्राइम कंट्रोल करने का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, उनका सीधा तरीका यह है कि वर्दी में धमक और जूते में दम होना चाहिए, या यूं कहें कि वर्दी में दम और जूते में धमक होनी चाहिए, जो उन्होंने कहा। तो सर, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और ये छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट से निकाले गए आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों को मैं आरपी सिंह जी के सामने इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि 2017 के बाद जो वेबसाइट है छत्तीसगढ़ की, क्राइम स्टैटिस्टिक्स cgpolice.gov.in, उस पर 2017 तक के ही आंकड़े हैं। इसके मुताबिक 2014 में प्रदेश में 1436 रेप हुए, 2015 में 1560, 2016 में 1626 और 2017 में 1908 रेप हुए, यानी कि साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होती चली गई 2017 तक। तो उस वक्त पुलिस की वर्दी का दम और जूते की धमक कहां थी सर, या बैटरी फ्यूज थी? देखिए, इसमें यदि हम पुरानी 15 साल की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो करना पड़ेगा। और पुलिस की वर्दी के बारे में अभी बता रहे थे कि हमने पुलिस की वर्दी का बताया कि कलेक्टर का अपहरण हो गया, तो हमने देखा है कि इस देश के प्रधानमंत्री की भी रहते हुए उन्हीं के निवास पे हत्या हो गई थी। इनकी ऐसी धमक रही है, और ऐसे उदाहरण यदि दूंगा तो इनको जवाब देते नहीं बनेंगे। एक पूर्व प्रधानमंत्री इन्हीं के द्वारा मनोनीत प्रधानमंत्री के रहते हुए उनकी हत्या हो गई थी। तो वो कानून व्यवस्था की ये लोग बात करेंगे कि कलेक्टर की घटना हो गई। निश्चित रूप से ऐसे घटना करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम किसको डिफेंड कर रहे हैं, किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आखिर छत्तीसगढ़ में अपराध यदि आज हम 7वें नंबर में हैं, अपहरण के मामले में 4थे नंबर पे हैं, बलात्कार के नंबर पे 10वें नंबर पे हैं,
2.5 करोड़ की पॉपुलेशन, और ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट में दिखाऊं, पढ़ाऊं इनको, आरपी सिंह जी को, इन्होंने जो विधानसभा में जवाब दिया है उसको पढ़ूं सिलसिलेवार एक एक, इसमें ये कहां से आंकड़े लेके आते हैं, इन्हीं के गृह मंत्री जी का जवाब है जो मेरे पास है, एक एक पढ़ूंगा, इनको जवाब देते नहीं बनेगा। मुख्य रूप से बात यह है कि अपराध अभी जिस तरह से हुआ है, अभी पुलिस वाले को बधाई दिए, बिल्कुल बधाई देना चाहिए कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 5-5 आत्महत्या की हत्या अभी वो सुलझा नहीं है, और 4 हत्याएं हो जाती है 3 महीने तक, पता नहीं लगता। ऐसे न जाने रोज कितने हम डकैती के, दुष्कर्म के मामले, और नाबालिगों के साथ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नाबालिग बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही है, नशा के, ड्रग्स के जो सौदागर आ गए हैं, कहां कनेक्शन आ गए हैं। और इस मुद्दे पर ये बोलता है कि हमने सदन में चर्चा कराया, कोई चर्चा नहीं हुई थी। हमने मांग रखी थी बठेना पर, कानून व्यवस्था की दृष्टि पर विधानसभा में बातचीत होना चाहिए, गंभीर चर्चा होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हम इससे और कैसे निपट सकते हैं, जो तथ्य है वो सामने आए। लेकिन ये चर्चा को ग्राह्य नहीं किए, इसलिए इसमें ये कहना, ये सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए किसको करके बचा रहे हैं। आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? ठीक, हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, कानून व्यवस्था बिगड़ने के पीछे कारण ही हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ घटनाएं हो रही है, यहाँ हत्याएं हो रही हैं। नहीं, अगर हत्या हुई है, घटना हुई है, तो वो दिखेगी, वो छिपाई नहीं छिप सकती सर। मैं उस पर रजनीश जी आ रहा हूं आपके पास। मधुकर सर, आरपी सिंह जी जो उदाहरण दे रहे हैं, या रजनीश जी ने प्रधानमंत्री तक का उदाहरण दे दिया, तो ये तो सर जनता को डरा रहे हैं कि जिस देश में प्रधानमंत्री या कलेक्टर जैसा व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप और हम किस खेत की मूली हैं सर। तो ये तो डराने वाली बात हो गई, ये तो बड़ा गंभीर विषय हो गया। देखिए, दोनों मित्रों ने जो बात की है वो प्रसंगवश की है, वो कोई स्थायी भाव नहीं है चर्चा का। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्राइम अनकंट्रोल भले ना हुआ हो, लेकिन बढ़ तो रहा है। इस तथ्य को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और खासतौर से महिलाओं के प्रति जो दुष्कृत्य की घटनाएं होती हैं, खासतौर से छोटी बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं, देखते सुनते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता रहा, पहले कम होता रहा। दोनों राजनीतिक पार्टी के लोगों की बात मैंने सुनी, आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर ये कहा जा सके कि वाह आपने बहुत अच्छा किया और हम आपके नक्शे कदम पे चलें तो हम भी अच्छा ही करेंगे। गृह मंत्री जी ने जो बात कही वो उनकी निराशा नहीं झलकती है। वो बड़े भले आदमी हैं, भोले आदमी हैं, सीधे सच्चे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। तो उन्हें एक बात जो कही है बड़ी सहज कही है, लेकिन उनकी बात को हवाई ना माना जाए। अगर उन्होंने ये कहा है कि भाई हमको 2 वर्ष मौका अभी मिला है, आपने 15 वर्ष काम किया है, आप बताइए। और अगर विपक्ष से वो कोई बात पूछ रहे हैं तो इसमें गुनाह क्या है? ठीक बात। देखिए, प्रजातंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है, सही सलाह देने की होती है, कामों के मूल्यांकन करने की होती है। और अगर सरकार के काम के मूल्यांकन के साथ साथ वो परामर्श भी अगर ले रहे हैं कि भाई आप बताइए हम क्या करें, हम कौन सा कदम उठाएं जिससे क्राइम कंट्रोल हो, तो ये उनका एक सहज भाव है, वो सरल हृदय व्यक्ति हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि छत्तीसगढ़ में अगर आपराधिक घटनाएं इसी तरह बढ़ती रहेंगी तो शांति का टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पे प्रश्नवाचक चिन्हों से घिर जाएगा। मधुकर सर, मेरा एक सवाल आपसे और है। हम अमलेश्वर का ही अगर जिक्र करें, हम अमलेश्वर कांड का ही जिक्र करें सर, 3 महीने बाद सरकार कभी नहीं चाहेगी। मधुकर सर, आपको आवाज मिल रही है? आरपी सिंह जी सही कह रहे थे कि सरकार का पूरा प्रयास रहता है ऐसी घटनाओं को रोकने के। मधुकर सर, मुझे लगता है कि आपका वो ईयरपीस निकल गया, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं सर। पुलिस पर दबाव बनाया जाता है, पुलिस को ताकीद दी जाती है, सब चीजें हो रही हैं। बावजूद इसके अगर घटनाएं बढ़ती हैं या घटनाएं घट जाती हैं तो थोड़ा सा चिंता होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जो वारदातें हुई हैं, निश्चित तौर से कुछ हीनियस क्राइम भी हुए हैं, लेकिन सरकार ने मुस्तैद कदम उठाया है। आरोपी पकड़े गए। मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास मधुकर सर, ये कहा जा सकता है आप अपना ईयरपीस ठीक कर लीजिए सर, मैं आता हूं आपके पास। पकड़ा गया, आप मुझे सुन नहीं पा रहे, मैं समझ गया। कार्रवाई की गई, ये एक संतोष। 1 मिनट जरा मधुकर सर का साउंड नीचे करिए। हाँ, आप सुन पा रहे हैं शायद। आप सर सुन पा रहे हैं मुझे, मधुकर जी? मधुकर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक, मैं आऊंगा आपके पास।
रजनीश जी आपके पास आ रहा हूं। अमलेश्वर कांड में 3 महीने बाद आज खुलासा हो गया, परिवार का बेटा ही उसमें मेन कल्प्रिट निकला, या एक्यूज्ड आप कहिए, कल्प्रिट तो मत कहिए, और क्योंकि अभी आरोपी है, दोष तो न्यायालय में सिद्ध होगा। सीधा मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ये पुलिस की कामयाबी है कि बिल्कुल एक ब्लाइंड केस में पुलिस 3 महीने बाद ही सही लेकिन आरोपी को ढूंढ लाई, या फिर बेटा ही आरोपी था, घर का बेटा ही आरोपी था और 3 महीने लग गए आरोपी तक पहुंचने के लिए? किस किस एंगल से बीजेपी देख रही है इसको? नहीं, देखिए, इसमें जो क्राइम है, बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सातिर किस्म के अपराध करके लोग बच जाते हैं। कभी ऐसा घटनाएं हो जाती है जो परिवार के आसपास के लोग, ऐसे लोग जिसके तरफ हम लोग सोच नहीं पाते, ऐसे लोग भी इस घटना में संलिप्त रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है। इस घटना में सच्चाई क्या है वो तो कोर्ट के माध्यम से आएगी, लेकिन 3 महीने लगा है, 4 हत्या में लगा है, तो कहीं ना कहीं मन में अभी सबका ये है कि ये कितनी इसमें सच्चाई है, वो सच्चाई सामने आ जाएगी। रजनीश जी, एक तर्क जो आपकी सरकार में दिया जाता था कि अगर घर में बैठा व्यक्ति, ये सवाल मैंने इसीलिए आपसे पूछा था और ये दूसरा सवाल मैंने तैयार रखा था आपके लिए, कि घर में बैठा व्यक्ति अगर वारदात को अंजाम दे दे तो फिर इसमें सरकार क्या कर सकती है या सरकार क्या कर पाती? तो ये तर्क जब आपकी सरकार में दिया जाता था तो क्या यही तर्क नई सरकार में नहीं दिया जा सकता? मैंने कहा उसको डिनाई किया। मैंने तो कहा है कि कई बार ऐसी कई मुसीबतें, कई परेशानियां, कई उलझने, कई प्रकार की दिक्कतें पुलिस के पास रहती है। मैं मान रहा हूं उसको, तो मैं शुरू में कहूं कि ऐसी दिक्कतें कई बार जहां तक हम नहीं सोच पाते ऐसे लोग कर देते हैं, तो उसमें दिक्कतें रहती है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में हम जो बात कर रहे हैं, और ये बार बार 15 साल कर रहे हैं, तो 15 साल के लिए ही आए हैं क्या? ये तो बड़े बड़े दावे करके आए हैं कि पुलिस के लिए हम ये करेंगे, पुलिस को आधुनिक बनाएंगे, पुलिस के भर्ती करेंगे, पुलिस, तो ये आखिर क्यों इतना जस्टिफाई करने के लिए उतर गए कि हम कम हो रहा है अपराध? अरे आप अपराध 5 हो रहा है उसको भी रोकिए। छत्तीसगढ़ में आप जवाबदारी में हो और उस बात से आप बच नहीं सकते कि पिछले सरकारों में 3 घटनाएं हुई, हमारे समय में 1 घटनाएं हुई। छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हो रही है, नए नए प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और ये अपराधियों का गढ़ बनते जा रहा है। 10 उदाहरण इसके हैं, चाहे नशा के कारोबारियों के लिए हो, चाहे माफियाओं के लिए हो, चाहे अन्य तरह के नए नए अपराध को अंजाम देने के लिए हो, चाहे वो राष्ट्रपति के हमारे दत्तक पुत्र होते हैं उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की मामला हो, हत्या का मामला हो, ऐसे अनेक घटनाएं हुई है जो हमको सचेत करती है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, और तजुर्बा बता रहे रजनीश जी अपना, और तजुर्बा पूछ रहे हैं कांग्रेस यानी गृह मंत्री, तो ये दोनों पक्षों से आप उनके जवाब सुन रहे हैं। आरपी सिंह जी, आपसे सवाल ये है, सर पुलिस की भरपूर मुस्तैदी, पोस्ट भरी हुई, भर्ती रेगुलर वक्त पर निकलती रहे, इसकी वजह से कुछ क्राइम कंट्रोल होता है, या पुलिस की मौजूदगी, पुलिस कर्मियों की तादाद से क्राइम कंट्रोल का कोई लेना देना नहीं है? जैसा 23 नवंबर को हुई बैठक के बाद गृह मंत्री ने बयान दिया था, वो मान रहे थे कि पुलिस में अभी कुछ कमी, अभी रिक्त पद हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि क्राइम का इससे कोई लेना देना है, बढ़ते क्राइम का इससे कोई लेना देना है। देखिए, आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। रजनीश जी जो मूल प्रश्न उठाया उसका जवाब दूंगा। उन्होंने एक शब्द बहुत जोर से कहा कि यहाँ डकैती बढ़ गई है, तो बात सच है। 2005 में यहाँ 105 डकैती के मामले थे जो घट के 82 हो गए हैं। तो 82 ज्यादा होता है कि 105 ज्यादा होता है? इतने पढ़े लिखे होंगे, समझ जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने बहुत जोर शोर से कही कि यहाँ ड्रग माफिया, हाँ 15 साल से आपके पूर्व मंत्री, नाम ले रहा हूं, मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा आप, अमर अग्रवाल के करीबी आदमी 15 साल से रमन सिंह की नाक के नीचे वीआईपी रेट के उस क्लब में जाकर ड्रग्स बेचता था। आपकी हिम्मत हुई, रमन सिंह की हिम्मत हुई हाथ डालने की? मंत्री के साथ एक नहीं 50 फोटो हमने सार्वजनिक किए। ये हमारी ही सरकार थी कि पकड़ के कॉलर अंदर कर दिए, और जो ड्रग का रैकेट था उसका एक भी नाम लेवा यहां बचा नहीं है। मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी का आचरण इतना गंदा हो चुका है, इन्हें राजनीति छोड़ लेनी चाहिए। मैं इनका कल का प्रेस नोट बता रहा हूं भाई, उसमें जिस परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की है उनके बारे में क्या लिखा है? उसमें एक पत्नी है, 2 मासूम बच्चियां हैं, उनके बारे में लिखा है
किस बात की आशंका है कि उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। मुझे भी इस बात की आशंका है कि उन बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ तो करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये इनका चरित्र है। अरे उस परिवार के पास 11.5 एकड़ जमीन थी और रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में जमीन बिकती गई, आधा एकड़ बची। कहां थे आप लोग? कहां था आपका सुशासन? कहां था आपका राम राज्य? और यही रमन सिंह, इन्हीं के कार्यकाल में तारीख 19 दिसंबर 2017 अशोक यादव भिलाई में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या आरपी कर सिंह जी लेता है। बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि आचरण इतना गंदा हो गया कि बीजेपी को सियासत छोड़ देनी चाहिए। तो मैदान में आरपी सिंह जी फिर तो आप अकेले दौड़ेंगे, एक विपक्ष की जरूरत है। ताम्रध्वज साहू भी विपक्ष से ही सलाह मांग रहे हैं, सकारात्मक रचनात्मक एक सलाह मांग रहे हैं। तो विपक्ष का होना तो जरूरी है। हालांकि सवाल आप उठा रहे हैं कि विपक्ष अगर है तो कम से कम वो सलाह पॉजिटिव दे या एक अपनी भूमिका जरूर निभाए। क्राइम कंट्रोल आगे हम ये जरूर देखेंगे और देखना होगा कि होता कैसे है सरकार और क्या सख्त कदम उठाती है और क्या वाकई वो पुलिस की वर्दी का दम और जूते की धमक का जो राजेश मूणत जिक्र कर रहे थे, जिसे हम आम भाषा में इकबाल कहते हैं, पुलिस का इकबाल, तो क्या वो कम हो रहा है? उसको बढ़ाने की आवश्यकता है? ये वो तमाम सवाल थे जिनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। मधुकर सर, कुछ ऑडियो का दिक्कत था, आप सुन नहीं पा रहे थे मुझे, मैं इसलिए आपसे दूसरी बार आ भी नहीं पाया। बहुत धन्यवाद आपका। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। ब्रेक के बाद तमाम बड़ी दिक्कतें, तमाम बड़े खबरें हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं। ये जो दिक्कतें थी क्राइम को लेकर, उस पर हमने सवाल जवाब किए।